Who's that? औरत जैसे जैसे गलियारे की ओर बढ़ रही थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस डरावनी खामोशी का पीछा करते हुए वह बच्ची के स्टडी रूम में पहुंची, लेकिन जो भी सामने आने वाला था उसके लिए वह तैयार नहीं थी। अंदर कमरा पूरी तरह खाली था। हवा में बस धूल के कण तैर रहे थे, सिवाय उस पेंटिंग में मौजूद नन के, जो जल्द ही उसका शिकार करने वाली थी। अचानक उसके पीछे रेडियो जोर से बज उठा और वह बुरी तरह चौंक गई। वह तुरंत उसे बंद करने दौड़ी। तभी अचानक लाइट चली गई और अंधेरे में वह पेंटिंग कुछ गलत सी लगने लगी। उसका दिल डर से चीख पड़ा। वह दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। फिर पेंटिंग से एक साया अलग हुआ और सीधे कमरे में आ खड़ा हुआ। औरत डर के मारे खड़ी रह गई, लेकिन यह डरावना मंजर अभी शुरू ही हुआ था। अचानक पेंटिंग के पीछे से एक हाथ बाहर निकल आया और चुड़ैल ननंद सीधे उस पर हमला करने दौड़ पड़ी। कमरा घूमने लगा और वह बक्सों के ढेर पर जा गिरी। वह खुद की यह हालत देखकर डर से कांप उठी। उसका सिर चकराने लगा। चारों तरफ की दुनिया बदलनी शुरू हो गई और तभी वह ननंद एक खंभे के पीछे से बाहर निकल आई। औरत को देखते ही वह जोर से चिल्ला पड़ी। इतने में ही उसने अपनी हड्डी सी उंगली अंधेरे की तरफ बढ़ाई। तभी अचानक कई सारी कुर्सियों के पीछे से औरत का पति बाहर निकल आया। चुड़ैल ने बेरहमी दिखाते हुए एक विशाल पेड़ की डाल से छाती को चीर डाला। घबराहट में औरत की सांस अटक गई और वह हकीकत में लौट आई। पसीने में डर उसे झगड़े हुए था। वह समझ गई कि यह उसने भविष्य देखा था। अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका पति मर जाएगा। इसलिए उसने एड से कहा कि वह अब किसी भूत का केस नहीं लेगा। लेकिन एड जिद्दी था। उसने कहा कि उन्हें मदद करनी ही होगी और वादा किया कि वह सावधानी रखेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी वे लंदन गए और हैक्सन हाउस ऑफ हॉर्स में दाखिल हुए। वह जगह किसी भूतिया हवेली जैसी थी। हर दीवार पर क्रॉस और फर्नीचर टूटा फूटा था, लेकिन आत्माओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अब भी चीख रही थीं। तभी एड ने आत्मा को टेप में कैद करने के लिए रिकॉर्डर लगाया। उसने जेनेट से कहा कि आवाज आते समय वह बिल्कुल भी डरे नहीं। लगभग तुरंत बाद वह गुर्राहट फिर लौट आई। सिग्नल के मिलते ही एड ने उसी हवेली में रुकने का फैसला किया, पर बेचारी जेनेट को नींद में भटक जाने की वजह से खुद को बिस्तर से बांधना पड़ा। लेकिन जैसे ही घड़ी ने भूतियां समय बजाया, एक ठंडी सीढ़ी कमरे में गूंज उठी और वह जाग गई। उसने आंखें खोली और महसूस किया कि वह हवा में तैर रही है। वह छत से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे वह मकड़ी के जाले में फंस चुकी हो। उसने नीचे की ओर झांका। तभी उसे कुर्सी पर बैठी बूढ़े आदमी की आत्मा दिखी।